हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेशपाल। मैं इस समय मौजूद है। कहते हैं कि जिस सफलता के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है, तो मैं देख रहा हूं कि आज सुरभि तिवारी जी और मनोज तिवारी जी के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन कर रही हैं। आखिरकार ये ऊर्जा मिलती कहाँ से आपको? ये ऊर्जा मिलती है हमारे क्षेत्र की जनता से। ये ऊर्जा मिलती है जो विकास कार्य सांसद जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में किया है उससे, और बड़ा ही आनंद आ रहा है भैया। जो काम यहाँ हो रहा है उसके लिए यहाँ की क्षेत्र की जनता भी सांसद जी का धन्यवाद कर रही है, और देश जिस गति से चल रहा है विकसित भारत बनने की ओर, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती है। तो मैं वो सब बटोर के अपने घर ले जाती हूँ। सुरभि जी, अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी जी की जीत को किस तरह से देख रहे हैं? कितने एक तरफ कन्हैया कुमार जी हैं तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी हैं, किस तरह की जीत देख रहे हैं? नहीं, ये जीत तो यहाँ की जनता तय करेगी। हम अपने काम करने पे विश्वास रखते हैं। सांसद जी ने 10 सालों में अपना सब कुछ यहाँ पर दिया है। अपने काम, उत्तर पूर्वी दिल्ली का विकास हो सके इसके लिए सेंट्रल स्कूल दिया, शास्त्री पार्क फ्लाईओवर दिया, इसके लिए आपका ये पेरी पेरी फ्लाईओवर दिया, ट्रिपल डेकर सड़क दी। न जाने ऐसे कितने कार्य सांसद जी ने किए हैं और आगे भी करेंगे। इसी ऊर्जा से वो लगे। सुरभि जी, आप लगातार सुबह से और रात तक स्टार्ट हो जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। कोई ऐसे क्षेत्र में जहां आप गए हों, जहां पब्लिक को आपको ये सुनने को मिला हो कि बहुत सारा काम इस तरह का है जो होना चाहिए था वो नहीं हो? बिल्कुल सुनने को मिलता है, डांट भी पड़ती है, पर उन कामों के लिए जो हमारे कार्य क्षेत्र में ही नहीं आता हो। हमारी बहनें परेशान हैं, राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। मोदी जी ने जो मुफ्त राशन कोरोना काल के बाद दिया है वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा। आप जाकर देखिए, जब घरों में जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, इस हवाले पे कि हम फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, आज क्षेत्र की जनता गुहार कर रही है कि आप हमसे पैसे ले लो। आप ले भी रहे हो, परंतु आप हमें साफ पानी नहीं दे सकते, साफ बिजली, हमारी बिजली नहीं दे सकते, नालियां साफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्षेत्र जरूर ढूंढ रही है। सुनीता केजरीवाल ने कल आरोप लगाया, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी आपको आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि हमारे पति यानी कि सुनीता के पति जो केजरीवाल जी हैं उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है जेल के अंदर। नहीं, वो तो अब जनता तय करेगी कि जिस व्यक्ति को शुगर है उसे आम खाना चाहिए, मिठाइयाँ खानी चाहिए, या उसे दवाई खानी चाहिए। तो यदि वो टिफिन घर से जो पैक करके दे रही हैं उसमें दवाइयाँ भेज दें, आम और मिठाई न भेजें, तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक रहेगा। क्या सुरभि जी कभी इस बात की जो शिकायत जनता की मिलती है तिवारी जी तक पहुंचाती हैं? बिल्कुल पहुंचाती हूँ, इसलिए घर घर घूम रही हूँ। और अभी मुझे मौका मिला है, आगे आशीर्वाद मिलेगा तो भी 5 साल ऐसे ही लोगों की बात हमारी तरफ से भी एक शिकायत है, पहुंचा दीजिएगा। जी। सोनिया विहार का डबल पोस्ता रोड करवा दीजिए। जी, ये उनके पब्लिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोनिया विहार का डबल पोस्ता रोड सांसद जी की पहली प्राथमिकता है और जरूर होगी, जरूर होगी भैया, आश्वासन। ये सुरभि जी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। आप जिस कार्यक्रम में आज आए, आखिरकार किस तरह का कार्यक्रम है? हनुमान चालीसा के साथ साथ राजनीतिक भी रहा, क्योंकि चुनाव की दौर है। इस समय मनोज तिवारी नहीं आ पाए, लेकिन आखिरकार उनकी पत्नी सुरभि तिवारी जरूर आई। और महाराज जी आज कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में क्या विशेषता रही? हनुमान चालीसा के तहत आपने साथ साथ राजनीतिक बातें भी कही और सोनिया विहार को बहुत कुछ सिखाने की बात कही। आखिरकार ये क्या? देखिए, यद्यपि ये धार्मिक कार्यक्रम है और हम सनातनी हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी सो हम करेंगे। हम तो अपनी कथा में, मुकुंदपुर में कथा हुई थी, उसमें बोला था 400 पार तो 400 पार होगा। सनातन धर्म की रक्षा अगर करना है तो ये बंदर बाट जो हुआ है, 365 पार्टियां इकट्ठे होकर के मोदी को पछाड़ने का प्रयास करती हैं और सनातन धर्म के विरोधियों को जरूर धूल चटाना चाहिए। मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा। और रही बात राजनीतिक की, मैं राजनीतिक नहीं है, मैं साधु हूँ। सनातन धर्म की रक्षा की बात जो करेगा मैं उसके साथ हूँ। अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ मनोज तिवारी और उनके विपक्ष में जो कांग्रेस ने टिकट दिया है वो कन्हैया कुमार है, और कन्हैया कुमार के कई नामों से जाना जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग से जाना जाता है। देखो, आज मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, कन्हैया कुमार पैराशूट से उतरे हुए हैं,
और सोनिया विहार यद्यपि नहीं, पूरी उत्तर पूर्वी जितना भी, मैं शाहजहां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि फिर 7 सीट निकलेगी, ये गारंटी है मेरी। नुकसान तो नहीं हो रहा है कोई नुकसान नहीं होगा, हवा भी नहीं लगेगी, ये पक्का आप कह रहे हैं? गारंटी लेता हूँ। और विजयी होंगे, विजयी होंगे, विजयी होंगे, और ऐसे विजयी होंगे कि पिछले वर्ष का इतिहास कायम करके रखेंगे। जय श्रीमन नारायण। मनोज तिवारी को कितने वोटों से जिताएंगे? अरे चिंता ना करो, सामाजिक कार्य के साथ साथ, धार्मिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक बातें भी हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कार्यक्रमों का किसी न किसी से जुड़ाव होता है। यदि हम देखें हनुमान चालीसा का पाठ हो तो बहुत सी बातें ऐसे सामने निकलती हैं, लेकिन हम उनसे घबराने वाले नहीं हैं। जो बात कहना है वो बड़े खुले मन से कहते हैं, खुले दिल से कहते हैं। यदि भगवान राम की यदि भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, यदि राजनीति की इच्छा नहीं होती तो कभी भव्य मंदिर नहीं बनता। उसके लिए आवश्यकता क्या है? वो राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। यदि आप देखेंगे करावल नगर का एमएलए नहीं होता तो वो मजार कभी हटती। वो राजनीतिक होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जो लोगों के अंदर इस प्रकार की बातों को, जिससे लोगों को लाभ हो सकता है, वो काम आज जिस जगह पे ये हनुमान चालीसा का पाठ कर हुआ है, इनका निर्माण किसने किया? कौन था ये निर्माण करने वाला? मेरे से पहले भी लोग थे, बीच में भी लोग आए, लेकिन मेरे द्वारा इस प्रकार का काम किया गया, उसका आज हम सब लोग आनंद जी। तो इस समय कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाकर और अपना प्रत्याशी बनाकर कन्हैया कुमार को भेजा है, उनकी स्थिति क्या रहेगी? निश्चित रूप से हमें क्या देखना है, जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते ना हम सोचेंगे। जिस व्यक्ति ने करावल नगर को दंगे की में झोंक दिया गया हो, उसको किसी भी हालत से स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहले लक्ष्य ये है, जो भारत माता के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण करता हो, फिर हम उसको कैसे यहाँ आने देंगे? जनता जनार्दन से हम निश्चित रूप से जगाने का प्रयास करेंगे। उनको कहेंगे 2020 के अंदर फरवरी में जो दंगा हुआ था, उसमें कौन किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, कौन ऐसे नारे बोल रहा था? ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत से करावल नगर क्या पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोगों को नहीं जीतना देना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूँ। कैसे मानते हैं कि मनोज तिवारी जी इस समय कितने वोटों से आपके हिसाब से जीते? नहीं, ये तो मैं कोई राजनीतिक पंडित तो हूँ नहीं, ना मैं कोई ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन करावल नगर विधानसभा से मनोज तिवारी 100% जीत के जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी ब्रजेश जी, बताएं, आज धार्मिक कार्य के साथ साथ हनुमान चालीसा हुआ और साथ में राजनीतिक दौर भी चल रहा है, क्योंकि चुनावी दौर है और मनोज तिवारी जी नहीं आ सके, लेकिन उनकी पत्नी सुरभि तिवारी जी मौजूद रही। किस तरह की जीत मानते हैं मनोज तिवारी की? देखो, मनोज तिवारी जी का जीत अब तक का जो तीसरी जीत है ना, सबसे बड़ी जीत होगी निश्चित रूप से। और सब लोग उत्साहित हैं। एक तरफ धर्म की लड़ाई है, एक तरफ अधर्म की लड़ाई है, एक तरफ सनातन का वो है, दूसरी तरफ क्या है, आप देखे होंगे जिनों में क्या नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं। कांग्रेस को कैंडिडेट कन्हैया कुमार को ब्रजेश जी कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन आप ब्रजेश जी सोनिया विहार 252 से निगम पार्षद किस नाम से संबोधित करेंगे? कन्हैया को जी, कन्हैया को हम, कन्हैया का नाम दुर्भाग्य है कि कन्हैया नाम है, जैसा नाम है वैसा आचरण नहीं है। आचरण तो उनका आतंकवादियों का है, राक्षसों की जैसा है। कन्हैया नाम पे तो कन्हैया तो कन्हैया है। अगर कन्हैया के नाम पे जाओगे तो बिल्कुल विपरीत उनका आचरण है। कांग्रेस ने तो स्टार प्रचारक बना रखा है। कांग्रेस का तो मेंटालिटी यही रही है शुरू से, कभी भी उन्होंने अच्छा काम किया है कि आज उनका हालत क्या है, इसी वजह से है। उनके कांग्रेस के अपने ही परिवार के लोग, संदीप दीक्षित और लवली जी जो अध्यक्ष हैं, ये सब नाराज हैं भाई। आप देखो ना, उनके घर में देख करके आप झांको, देखो तो सही, सब कांग्रेस के ही लोग नाराज हैं। लेकिन पता नहीं क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ने, नहीं ब्रजेश जी, कन्हैया कुमार को कम तो नहीं आंक रहे हो? नहीं, कन्हैया कुमार को हम आंक ही नहीं रहे, कुछ है ही नहीं हो कुछ। अब ऐसे ही व्यक्ति आकर के जो देशद्रोही हो, जो देश को टुकड़े टुकड़े का
काम कर रहा हो, ऐसा नारा लगाया हो, वो आकर के हिंदुस्तान में अपना देश की सेवा करने की बात करे तो किसी को हजम होगी क्या? हो सकता है उसके राज्य में कभी यहाँ पे कोई भी सुखी और वो रह सकता है क्या? बेमनस होगी। भाई उनके पास जो है दो पार्टियों का पावर है, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस के, तो यहाँ सब दो खत्म है। पार्टियों का, देखो आम आदमी पार्टी तो जेल में है, पूरी पार्टी, ठीक है, कोई है नहीं अब, वो अपने करतूते की वजह से जेल में है और उनको कोर्ट जमानत भी नहीं दे रही है। कार्यकर्ता तो बाहर है उनका, कार्यकर्ता वो है, वो बैठे हुए हैं, आप क्या करें? वोटर तो बाहर है, वोटर बाहर है, वोटर भी, वो भी राम जो समझदार है जिन्होंने फ्री का पानी पिया, जिन्होंने फ्री की बिजली जलाई, वो तो बाहर है। किसको फ्री का मिला है? यहाँ पे पानी किसी को मिलता है फ्री? पूरी दिल्ली ने सीएम कैसे बन गया झांसा दे करके, लोगों को बेवकूफ बना करके। अब काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब हो गया उनका खेल। अब जनता उनके बारे में समझ गई है, केजरीवाल के बारे में। वैसे तो वही खाएंगे सफेद टोपी लगा करके, लेकिन जब दिखाने की बात होगी तो जाके हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। तो ये सब चीजें। और कांग्रेस तो हर संसाधन में पहला अधिकार किसका होगा? क्या बोला था उन्होंने? ऐसा क्यों भाई? हिंदुस्तान है, आप सभी हिंदुस्तान के वासी जो हैं वो सबका अधिकार होना चाहिए। किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हर संसाधन पे पहला अधिकार कांग्रेस जिसको दे रही है, और उसी मेंटलिटी के ये अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, दोनों एक हो गए हैं। वही केजरीवाल पहले पानी पी के गाली दे रहे थे कांग्रेस को कि हम सत्ता में आएंगे, हम जांच कराएंगे, हम बंद कराएंगे, ईडी और सीबीआई रद्द गाली करो। देने की बात करें तो मोदी जी को गाली कपिल मिश्रा से ज्यादा किसी ने नहीं दी, लेकिन आज वो भगवा ओढ़ लिए हैं तो सनातनी हो गए, ऐसा क्यों? नहीं, कपिल मिश्रा की हो सकता है उस समय उनकी मजबूरी रही हो, जहां थे वो जिस घर में है उनको इंजेक्शन दिया, उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं उनको अपनी घर वापसी करा, सुनो, घर वापसी उन्होंने किया है, स्वागत है घर वापसी। अगर कोई देर से आए, दुरुस्त आए या अपनी गलती को मान करके तो कोई नहीं, ये तो बड़ा परिवार है। लेकिन हमारा कहने अगर ब्रिजेश जी केजरीवाल भी अगर माफी मांग के और आपके संगठन में आ जाते हैं तो आप कर देंगे? नहीं, केजरीवाल तो इस लायक है ही नहीं है कि वो माफी देने लायक है, सवाल ही नहीं उठता। कपिल मिश्रा जी तो इसी परिवार के थे ना, उनको तो भटका दिया गया था, जैसे जनता को इन्होंने भटका करके आज वहां पे किया था। ठीक है, जो भी कारण रहा हो, रीजन रहा हो, लेकिन उन्होंने उस चीज को महसूस किया ना कि शायद हम गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। आया, उन्होंने स्वीकार किया, आज अपनी जो दिल का उनका वो है वो अपना रख रहे हैं बात को। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी भी ये सवाल ही नहीं उठता। अब कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म है यार, 70 साल पुरानी पार्टी। आज सबसे बुरे दिन अगर किसी के हैं तो कांग्रेस पार्टी के हैं। क्यों? उनके अपने विचार के वजह से हिंदुस्तान की नब्ज को कभी भी उन्होंने तो जबरदस्ती राज किया इतने दिन। आज राम भक्त वहां आ गए हैं, अलग जगा दिए हैं, सबने समझ लिया है, और देखो देश तरक्की भी कर रहा है, हर धर्म का सम्मान भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राजेश जी कैसे देख रहे हैं तिवारी जी की जीत को? पूरी हुई लोकसभा में 5 लाख वोटों से जीत रहे। पक्का किस विश्वास के साथ? इस विश्वास, पिछली बार इनका तो जो कैंडिडेट आया हुआ है उसको तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहा भैया। लवली जी कन्हैया लाल को कहाँ कोई कार्यकर्ता मिल रहा है? कन्हैया लाल अरे तो उनके कह रहे हैं कि लास्ट में अपना चमत्कार दिखाएंगे। अरे भैया उनके जो लवली प्रदेश अध्यक्ष, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो थे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लवली जी ने इस्तीफा दे दिया, उनके साथ एक कार्यकर्ता भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 लाख वोटों से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी जीत रहे, क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे। भारत सभी देशवासियों से मेरा एक आह्वान है कि घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, मतदान करना बहुत जरूरी है। मतदान जब समाज के जागरूक लोग नहीं करते और समाज में आगे आकर खड़े नहीं होते तो हम वहीं पर अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं। यदि हम प्रतिबद्ध होकर खड़े होना चाहते हैं और अपनी सरकार चाहते हैं, अपने अस्तित्व को चाहते हैं, तो घर से बाहर निकलें और खुलकर 100% मतदान करें। यही हमारी जीत होगी और यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। किस तरह की जीत देख रहे हैं मनोज तिवारी कन्हैया जी की? जीत बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दो मत नहीं है। हम इस बार 5 लाख से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं और ये बार बार सिर्फ न्यूज वाले ही बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार।
मैं तो किसी कन्हैया कुमार को नहीं जानता। मैं तो एक ही कन्हैया कुमार को जानता हूँ जो ये पूरे सृष्टि का कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया है। बाकी मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता। मैं उस बांसुरी वाले कन्हैया को जानता हूँ जिसने धर्म के लिए लड़ना सिखाया। मैं उस बांसुरी वाले कन्हैया को जानता हूँ जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो इस पूरी सृष्टि का पालन करता है। बाकी और मैं किसी कन्हैया कुमार को जानता ही नहीं हूँ। जिस कन्हैया कुमार की आप चर्चा कर रहे हैं मैं उससे अनभिज्ञ हूँ। वो तो कह रहे हैं हम संविधान को सही से सिखाएंगे। भैया संविधान को आप क्या सिखाओगे? आपको संविधान के बारे में पता ही नहीं है। आप पढ़ लिख करके भी बेवकूफों वाली बातें करोगे तो आप क्या संविधान सिखाओगे? आप संविधान क्या सिखाओगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? आप क्या संविधान सिखाओगे कि मोदी का गला काटना है? आप क्या संविधान सिखाओगे कि हिंदू देशद्रोही हैं? आप क्या संविधान सिखाओगे कि भगवा वाले जो है कातिल हैं? आप क्या संविधान सिखाना चाहते हो? आप एक वर्ग को खुश करने के लिए एक बड़े वर्ग का आप अपमान कर रहे हो, हमारी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हो, हमारे हिंदू भाइयों का, सनातनियों का अपमान कर रहे हो। आप कहते हो कि मंदिर में जो जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं। आप क्या संविधान का पाठ हमारे को पढ़ाओगे? संविधान पढ़ने की जरूरत कन्हैया कुमार को है, कन्हैया कुमार के वंशजों को है। हमारे को संविधान न सिखाए, हमें संविधान के बारे में। कुमार के वंशज कौन है? कन्हैया कुमार के वंशज उनके समर्थक है। सीधी तौर पर जो उनको समर्थन करते हैं, जो उनके नाम के गुणगान करते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं, वो उनके समर्थक हैं, उनके वंशज हैं। हम किसी कन्हैया कुमार को नहीं जानते। है कौन कन्हैया कुमार? ये सूर्य प्रकाश पाठक जी बताएं, कन्हैया कुमार एक तरफ कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी है। देखो, आपकी क्या तैयारी है? पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली को प्रचार करने की जरूरत नहीं। अगर कन्हैया कुमार और कांग्रेस के सामने प्रचार करने की जरूरत है तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ दो, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों से नफरत करता है कन्हैया कुमार। बिल्कुल। तो इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार का इस प्रकार का नाटक नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम लोग सनातन प्रेमी हैं, हिंदुत्व प्रेमी हैं और सबका साथ सबका विकास के राह पर चलने वाले नरेंद्र मोदी जी के एक छोटे से सिपाही हैं। एक तरफ मनोज तिवारी भारत माता के लाल जो देशभक्त है, दूसरी तरफ वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या इस प्रकार के लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली से ये कहना चाहता हूं कि सांसद मनोज तिवारी जैसा पूरे इतिहास में न कभी सांसद आएगा और न कभी था। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को बच्चा बच्चा घर से निकलकर आज हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि कन्हैया कुमार सामने है। कन्हैया कुमार उन लोगों से नफरत करता है जो हनुमान चालीसा करते हैं, जो भगवान श्री राम का नारा लगाते हैं। आज सुना है कि यह क्षेत्र में आ चुका है। आज से ही मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि सभी चौराहा पर उसका पुतला दहन करो। अगर पुतला दहन न कर सकते हो तो उसकी प्रतियां, उसका चित्र लेकर जलाकर उसका विरोध करो, क्योंकि अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में वो आ गया तो उत्तर पूर्वी दिल्ली को नाश कर देगा। इसका मतलब मनोज तिवारी के कार्यकर्ता कन्हैया कुमार से डरते हैं? नहीं, मनोज तिवारी के कार्यकर्ता इस देश के उन लोगों से डरते हैं जो सनातन प्रेमी है। सनातन द्रोहियों से नहीं डरते हैं, उनको तो हम देख लेंगे। हमारे बाजुओं में इतना कातुल है। कह रहा मैं युवाओं को समझा लूंगा, पीड़ित को समझा लूंगा, मजदूर मैं भी तो एक युवा हूँ, के लिए आवाज उठाऊंगा। मैं भी तो एक छोटा सा युवा हूँ। मुझे समझा पा रहे हैं कन्हैया कुमार, क्योंकि उनकी विचारधारा है देश तोड़ने की। देश किस प्रकार से तोड़ा जाए, उनके बोलने से, जो उनकी भाषा शैली है, उनके बोलने से पाकिस्तान के लोग समर्थन करते हैं। तो आप बताओ, समर्थन करने वाले ऐसे लोगों के प्रति अगर वो समर्थन करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? बिल्कुल भाई। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परचम लहरा रहा है। आज धारा 370 राम मंदिर का निर्माण किसी ने कराया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो अगर संभव हुआ तो एक सांसद की वजह से संभव हुआ। एक सांसद ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उसमें उनका नंबर भी है सांसद मनोज तिवारी जी का भी। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जनती। ये योद्धा है, राम प्रेमी है, हनुमान प्रेमी है। ये भगवान श्री राम के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने गला तक कटवा सकते हैं। जिस प्रकार से भगत सिंह ने देश के आजादी के लिए अपने आप को फांसी के खंभे चूम लिया था, ठीक उसी प्रकार सांसद मनोज तिवारी के लिए और सनातन के लिए हम लोग भी फांसी के फंदे पे चूम जाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम आज के युवा हैं जो कन्हैया कुमार जैसे। आम आदमी पार्टी ऐसी बात करने वालों को अंधभक्त कहती है, आप क्या कहना? अंधभक्त तो मैं समझता हूँ ईडी गठबंधन के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, आज भी उसका नारा लगा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी का सरगना सरदार आज स्वयं जेल में है। उसकी प्रशंसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो अंधभक्त कौन? आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी वेल पर है, नेशनल हेराल्ड केस में आज भी वेल पर है। अरविंद केजरीवाल के वो जो साथी संजय सिंह, वो भी रामद्रोही है। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा कहता है कि इनको गलत फंसाया गया।
गलत तो फंसाया नहीं गया भाई साहब। ये पत्रकारों की, आप जैसे पत्रकार लोग ही गलत साबित करने की बात कर रहे हैं। आप जैसे यूट्यूबर जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पानी लाया, बिजली लाया, सड़क बनवाई, पूरे दिल्ली में जाके घूम लो। आप चौहान पट्टी चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पे गधे सोते हैं। भाई पूरा सोनिया घाट देख लो ना, वहां गधे सोते हैं। पहले पुष्ट चले जाओ, वहां गधे सोते हैं। नहीं तो इस प्रकार के लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली कन्हैया कुमार जी अगर इस क्षेत्र में आ गए तो उनका स्वागत काली स्याही से और जूतों की माला से होगा। ये ऐसे लोगों को विश्वास है और वचन देते हैं, जूतों की माला पहन के ही जाएंगे वो। जय श्री राम। जय। देखिए ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो हिंदुस्तान है तो हिंदू और सनातन धर्म लेकर के चलना पड़ेगा। और कांग्रेस तो शुरू से इंदिरा गांधी से ही मुस्लिम आ गई, पाकिस्तानी बन गई। फिरोज गांधी कहाँ रह गए? फिरोज खान थे। फिर राजीव गांधी कहाँ रह गए? राजीव खान हो गए। लेकिन उन्होंने छिपा लिया किस लिए? सीट के लिए गांधी बन गए। उसी तरीके राहुल गांधी बन के आ गए हैं, तो राहुल खान ही। इनका तो सनातन ही चलता आ रहा है। जनेऊ सूंघते हैं, जनेऊ वो तो दिखावा है। कहते हैं कि जब 10 जगह से झटका लगे तो किसी न किसी के पूंछ पकड़ लो। तो उसे अपने जनेऊधारी करके डाल के उनसे जनेऊधारी का मंत्र ही पूछ लो, अगर वो बता दे तो जानू। और जनेऊ पहनने का मतलब क्या होता है यही बता दे। भगवाधारी तो दिखावा करते हैं, हम तो सनातन। अरे बड़े सनातनी है कि शुरू से खानदानी ही देख लो आप, खानदान ही देखते चले आओ फिरोज गांधी से। भाई जब हमारे पिता हिंदू होंगे, राजनारायण मिश्र नाम है, हमारा प्रमोद कुमार नाम है, तो हमारे दादा का नाम गया प्रसाद है, उनके पिताजी का नाम माधव खान है, माधव प्रसाद है। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, शिव भक्त बताते हैं और हिमालय में ओ भैया दिखावा कर रहे हैं। एक तरफ तो तलवार लेके कटवाएंगे तलवार से, और दूसरे तरफ हिंदू की तरफ घुस जाएंगे। कोर्ट की राजनीति आएगी तो हिंदू की तरफ आ जाएंगे। और वैसे फिरोज गांधी, राजीव गांधी ये बनते चले जाएंगे। अरे खान को खान ही रखो, दोगले क्यों बन रहे हो? किस बात के लिए बन रहे हो दोगले? अरे हम कहते हैं सीधे बोलो। अरे एक दिन मरना तो है ही, बहुत होगा, यहां से निकलेंगे मार देंगे, इतना ही तो करेंगे। सनातनी कभी डरते नहीं है। उनके जैसे हमें लोगों को सीट नहीं प्यारी, हमें हिंदुस्तान प्यारा है और सनातन धर्म प्यारा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूं।